हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन। उर्दू कुमार भारती 9वीं जमात में आपको जो 10वां सबक क़ताअत का दिया हुआ है, जिसमें 5 क़ताअत है। आज के इस वीडियो में हम लोग उन तमाम 5 क़ताअत के सवाल जवाब एक ही वीडियो में देखेंगे। क़ता नंबर 1, क़ता नंबर 2, क़ता नंबर 3, 4 और 5, इन सारे क़ताअत के सवालात और जवाबात आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क़ता नंबर 1 से, क़ता में तू से मुराद कौन? तो क़ता में तू से मुराद सामे यानी सुनने वाला है। शायर की नसीहत को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब, शायर ने इस क़ता में ये नसीहत की है कि हर शख्स को अपना मुहासबा करना चाहिए। अगर कोई इसकी तरफ उंगली उठाता है तो बजाय बुरा मानने के इस बुराई को अपने अंदर से दूर करना चाहिए। रदीफ़ और काफ़िए को अलग कीजिए। जवाब, रदीफ़ है काफ़िए सकता जानता मानता। क़ता नंबर 2, वहीदुद्दीन सलीम के इस ख़ते का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। यहाँ पर आपको पूरा जवाब दिया है कि इस ख़ते के ज़रिए शायर ने गाफिल कौम को बेदार करने की कोशिश की है। ये क़ता कौम के नाम एक पैगाम है। शायर कहता है कि मुर्दे की तरह पड़ा रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तेरी फितरत में शायर ने जोश अमल और इनकलाब की आग भर दी। फिर तू महज जुगनू की तरह टिमटिमाता क्यों है? तुझे इतनी सलाहियत दी है कि सितारे की तरह आसमान में जगमगा सकता है। तू तो ऐसी खाक बन जो सोने के ज़र्रात को पिघला दे। ऐसा पत्थर बन जिससे लाल व नाब निकलते हों। चिड़ियों की तरह ज़मीन पर बिखरे हुए दाने चुगने की बजाय उक़ाब बनकर आसमान की बुलंदियों में परवास कर, चट्टानों और दर्राड़ों में पोशीदा रिज़्क़ तलाश कर। तू ऐसा चश्मा बन जो खेतों को सैराब कर दे। ऐसा चश्मा मत बन जो फ़रेब नज़र बनकर शराब की तरह लोगों को धोखा दे। क़ता नंबर 2 का दूसरा सवाल, इस क़ते में आपको जो है ज़ेर इज़ाफ़त लिखना है। जवाब देखिए यहाँ पर आपको शबे ताज, औजे फलक, लाले नाब और सूरत सराब की तरह एक और तरकीब है, उसमें नज़म में से तलाश करके लिखना है। तो देखिए, कर्म के शबे ताब, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क़ता नंबर 3, कदम आहिस्ता रख, इस फ़िक्रे की वजाहत कीजिए। जवाब, शायर इस शेर में वजाहत करता है कि इससे फितरत को नुकसान पहुंच सकता है। शायर को इस बात का खदशा कि अगर कदम को आहिस्ता ना रखा गया तो ज़ेर ज़मीन में फूटने वाली कोंपले बेख्याली में, यहाँ पर आपको लिखना है बेख्याली में रौंदी जाएंगी, या किसी फूल की कली को जो ख्वाब अदम के मज़े लूट रही हो वजूद में आने से पहले निस्त व नाबूद न हो जाए। क़ते के मरकज़ी ख़याल को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब, इस क़ते के मरकज़ी ख़याल में शायर बयान करता है कि रूए ज़मीन पर पैदा होने वाली हर ज़िंदगी को जीने और पनपने का हक़ हासिल है। शायर कहता है कि हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि वो ख़ुद भी इत्मीनान से जिए और दूसरों को भी जीने दे। अपनी ज़ात से दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। क़ता नंबर 4, गैर मुतल्लिका नामों को अलग कीजिए। इनमें से कौन सा साहिर का शेरी मजमू नहीं है? वहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से एक जवाब मशअल है। इसका जवाब मशअल होगा। मुंह छुपा के और सर झुका के जीने का क्या मतलब है, या मतलब क्या है? इसका जवाब देखिए, जब ज़मींदारी का निज़ाम कायम था तब किसानों के दिलों में ज़मींदारों की धाक बैठी हुई थी। अगर फसल ख़राब होने पर लगान चुकाना मुश्किल हो तो मुंह छुपाते फिरते थे और ज़मींदारों के आदमी इनको पकड़ कर पेश करते थे तो वो सर झुकाकर खड़े होते थे। शायर को ये ज़ालिमाना निज़ाम पसंद ना था। वो कहता है कि हम ना मुंह छुपा के जिएंगे और ना सर झुका कर जिएंगे। हमको इस किस्म की ज़ालिमाना ज़िंदगी पसंद नहीं है। सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जीने को वाज़ेह कीजिए। जवाब, इस मिसरे में शायर ने अपनी जुर्रत और अपनी बेबाकी का इज़हार किया है। वो ज़मींदारों के रौब से मरऊब नहीं है, इसमें बल्कि खुद एतमादी है। ज़मींदारों के ख़िलाफ़ इसका रवैया बाग़ियाना है। इसलिए शायर कहता है कि हम सितमगरों की नज़रों में नज़र मिलाकर जिएंगे, हम पर उनके रौब का कोई असर न हो। अगर हम इन ज़मींदारों से ज़रा भी घबराते तो किसानों की तरह वो हम पर भी हुक्म चलाते। क़ता नंबर 5, क़ते में मज़कूर ज़िंदगी के रूप को बयान कीजिए। जवाब, ये तूफ़ान वो हवादिस से घिरी हुई ज़िंदगी है। ये तूफ़ाने हवादिस से घिरी हुई ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान का गुज़र नहीं है। ये एक मल्लाह की ज़िंदगी है जो हिमा वक्त ख़तरात से दो चार रहती है। कभी भंवर में फंसकर गर्काब होने का डर होता है तो कभी मौजों के थपेड़े और उसकी कश्ती को उलट देने के दर पे रहते हैं। इस पर मुस्तज़ाद तेज़ व तंद हवाओं के झुक्कर जो इसके हौसलों को ललकारते। इन मुश्किलात के बावजूद मल्लाह इसी ज़िंदगी को तरजीह देता है। क़ते से 2 हम मानी अल्फाज और 2 मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। जवाब, हम मानी अल्फाज देखिए साहिल और किनारा, ये
हम मानी अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, किनारा और दरिया हैं। पहले और दूसरे शेर के बुनियादी फ़र्क को बयान कीजिए। जवाब, इस ख़ते में 2 अशार हैं और दोनों अशार में ज़िंदगी से मुताल्लिक़ 2 मुतज़ाद बातें कही गई हैं। पहले शेर में ज़िंदगी को किनारे से ताबीर किया गया है और दूसरे शेर में ज़िंदगी को दरिया कहा गया है। मज़े की बात यह है कि दोनों अशार में 2 अलग अलग किरदार हैं जो ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अपनी नज़रियात का इजहार कर रहे हैं। एक जोगी है जो थका मांदा साहिल पर बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा है और बांसुरी के सुराखों से निकलने वाले सुर गोया कह रहे हों कि जिंदगी किनारा है, यानी जिसने किनारा पा लिया उसे जिंदगी मिल गई। आखिरी सवाल, चंद कतार तलाश करके अपनी बयाज में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कतार लिखी है। पहली कतार और दूसरी कतार आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है उसी तरीके से आपको लिख लेना है। तो ये थे कतात 9वीं जमात उर्दू कुमार भारती के सवालात व जवाबात। 5 कतात के सवालात व जवाबात मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। उम्मीद है कि आप अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नया सबक और एक नया सब्जेक्ट लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।